गुड स्टूडेंट, बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3। तो इस 3.3 के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोल रहे हैं कि विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक trigonometric ratios are positive. Ratio are positive. Are positive for, देखो पहले पॉइंट में हमारे पास वैल्यू 80 डिग्री, सेकंड पॉइंट में वैल्यू हमारे पास -150 डिग्री और थर्ड पॉइंट में वैल्यू हमारे पास 7 पाई बाय 3 पाई बाय 4। सॉल्यूशन देखो हमारे ये पहले जितने नंबर पे ये जो हमारे पास एंगल दे रखे हैं, एक जगह 80 डिग्री, एक -150 डिग्री और एक 3 पाई बाय 4 मतलब 35 डिग्री। तो हमारे को इसमें से पहले कौन कौन से एंगल यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, देखो सुनो यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखो, देखो 80 डिग्री इस इन द, देखो 80 डिग्री जो देखो मैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो 4 क्वाड्रेंट हमारे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर वैल्यू चलती है मेरे पास 0 से 90 डिग्री, यहाँ चलती है 90 से लेकर 180 डिग्री और यहाँ पर 180 से लेकर 270 और ये 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है, तो इसके अंदर सारे सारे एंगल पॉजिटिव, ऑल एंगल आर पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा। इसे पॉइंट में मैंने बताया आपको, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। यहाँ पर मैंने कहा tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव और रिमेनिंग आर नेगेटिव। यहाँ मैंने कहा था आपको cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव और रिमेनिंग आर नेगेटिव। अगर बात पॉजिटिव डायरेक्शन की तो हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर बात नेगेटिव की है तो हम करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरे पास एंगल दे रखे इन्होंने 80 डिग्री, तो हमारे को ये पता है कि 80 डिग्री इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज इन द first quadrant, is in the first quadrant। जो 80 डिग्री एंगल है वो कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट उसके बाद हम लिखेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल एंगल्स, ब्रैकेट में साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स में और फंक्शंस, सॉरी और फंक्शन बोल रहा, और फंक्शन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, secant थीटा और कोसेकेंट थीटा आर पॉजिटिव। तो ये पहला जो हमारे पास 80 डिग्री एंगल जो है वो सारे के सारे पॉइंट में पॉजिटिव, सभी फंक्शंस के लिए पॉजिटिव रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। ठीक है, तो ऐसी ये बात करें, देखो सेकंड पे यहां पे देखो थीटा इज इक्वल टू माइनस का 150 डिग्री। ठीक है, तो देखो थीटा, देखो मैं बात कर रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्योंकि एंगल मेरे पास है नेगेटिव। अगर एंगल नेगेटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 और फिर देखो अगर सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया मेरे पास सेकंड। तो अब देखो माइनस का 150 डिग्री जो है मेरे पास, माइनस का 150 डिग्री कहां लाई करेगा बता सकते हो आप? ये मेरे पास लाई करेगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, देखो लिख देते हैं थीटा इक्वल टू -150 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, lies in the third quadrant। रीजन देता हूं मैं, therefore all angle between -90 and -180 degree are in the second quadrant, are in the second quadrant, sorry are in the third quadrant, sorry
आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा देखो ये एंगल चलेगा तो यहां पर मेरे को -30 डिग्री होता है, एंगल यहां बनता है -30 डिग्री। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहां पर जो एंगल मिलेगा मेरे को मिलेगा 0 से 90, ये इधर चलेगा यहां से -150 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऑल एंगल बिटवीन -90 डिग्री एंड -180 डिग्री आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देयरफॉर tan -150 डिग्री एंड कोण -150 डिग्री जो एंगल आएंगे वो आएंगे आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या करने वाले को माइनस का 150 डिग्री दे रखा है थीटा। तो देखो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा, देखो 150 डिग्री अगर वैसे वैल्यू देखे तो लाई करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पर है माइनस का 150 डिग्री। ठीक है, बट इस बात का ध्यान रखना। देखो हम ये भी लिख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो क्या होगा मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan, देखो मैंने लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट और आपको डायरेक्ट पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा एंड cos थीटा आर पॉजिटिव और रिमेनिंग एंगल्स आर नेगेटिव। तो इसलिए tan of -150 एंड cot of -150 डिग्री आर पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में हमारे को दे रखा है 3π/4। सी जो ऊपर डाला है सर्कुलर मीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था सर्कुलर मीजर में रेडियंस में दे रखा है। सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो थीटा इक्वल टू हमारे पास 3π/4c, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 3π/4 इंटू इंटू 180/π डिग्री। पाई से मेरा पाई कट गया, थीटा इज इक्वल टू 4 से 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो ये वैल्यू आ गई 135 डिग्री। अब देखो 135 डिग्री जो है वो कहां लाई करेगा, 135 डिग्री लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, तो आंसर आ गया sin 135 डिग्री एंड कोसेकेंट 135 डिग्री आर पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना बेटा। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, इफ tan x इक्वल टू -1/√3 then find the quadrant in which x lies, then find the quadrant in which x lies। तो इसमें tan x की वैल्यू देखिए मेरे को माइनस का 1/√3। तो ये कह रहा है कि देन फाइंड द क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट को बताओ इसमें ये वैल्यू लाई करती है। बेटा देखो tan थीटा मेरे को देखो नेगेटिव, तो tan थीटा नेगेटिव कहां का होता है, tan थीटा नेगेटिव कहां का होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आंसर आ जाएगा x लाइज इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंपल आंसर लिखना बेटा इसका। तो इसने सिंपल आंसर एक बार पूछे कि अगर मेरे पास वैल्यू दे रखी है tan थीटा कितनी, तो ये बताओ कि ये जो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि आप ये देखो tan थीटा जो है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो tan थीटा नेगेटिव होता है इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब x लाइज इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सॉल्यूशन देखो tan x इक्वल टू -1/√3। तो देखो वी नो दैट tan x is negative in second and fourth quadrant, second and fourth quadrant. So that implies x lies in the second and fourth quadrant.
देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो tan x की वैल्यू माइनस का 1/√3 है ये मेरे पास। तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये कहां पर होगा, देखो tan 1/√3 होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि tan x अगर 1/√3 है तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30 डिग्री। तो ये है 1/√3। तो या तो ये वैल्यू लाई करेगी मेरे पास कहते हैं आइदर x 150 डिग्री पे एंगल अगर 150 डिग्री हो जाए, या फिर मेरे पास हो जाए 360 माइनस 33 30 डिग्री। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज है वो लाई करेंगी। तो इसका मतलब tan x इज नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कहां पे लाई करेंगे, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर x लाइज इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अच्छा सेकंड पार्ट में कह रहे देखो sin x minus 1/2 cos x √3/2 देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन व्हिच x लाइज। देखो सेकंड पार्ट, चलो ये कर दो बेटा, ऊपर ही लिखता हूं। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ sin x equal to -1/2 and cos x equal to √3/2 then find the quadrant in which x lies, देखो हमारे को इसमें sin x तो दे रखा है -1/2 और cos x दे रखा है √3/2। अब sin x तो है नेगेटिव, cos x है पॉजिटिव, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर sin नेगेटिव cos पॉजिटिव है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव, सेकंड में sin पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट लाइन नहीं कर सकता। थर्ड में tan और cos पॉजिटिव, sin cos दोनों नेगेटिव, sin तो नेगेटिव है बट cos नेगेटिव नहीं है, तो थर्ड क्वाड्रेंट भी रिजेक्ट हो गया। तो अब आगे फोर्थ क्वाड्रेंट देखो बेटा, cos थीटा जो तो पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव sin नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पर अगर बात करें तो जो x है वो कहां लाई कर रहा है, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज़ cos थीटा इज पॉजिटिव एंड sin थीटा इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से तो देख लिया। अब देखो अगर लैंग्वेज में लिखना है तो इसको लिख दो, देखो sin x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो sin x इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड cos x इज इक्वल टू √3/2। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो देखो अगर हम बात करें इन दोनों लैंग्वेज में, देखो sin x लाई कर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos x लाई कर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन मेरे को गिवन था ये किस में लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज हेंस तो दैट x lies in the fourth quadrant। थोड़ा ध्यान रखना, देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से डायरेक्ट लिख सकते हैं और अगर अलग अलग हम वेरीफाई करके लिख लेते हैं फिर उसके बाद दोनों में जो कॉमन क्वाड्रेंट आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब जब x lies in the fourth quadrant। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, इफ cosecant x into cos x equal to -1 then find the quadrant in which x lies, then find the quadrant in which x lies। सॉल्यूशन तो चेकिंग करना बट वैसे देखो cosecant x here, cosecant x into cos x equal to -1। देखो cosecant थीटा क्या होता है मेरा 1/sin थीटा, तो मैं इसको लिखता हूं 1/sin x into cos x equal to -1। तो cos by sin मेरे पास बन गया cot x,
कोट एक्स इक्वल टू -1। अब बेटा देखो कोट एक्स सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा होगा। देखो कोट थीटा जो है वो नेगेटिव का होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हियर कोट एक्स इज नेगेटिव, कोट एक्स इज नेगेटिव। We know that cot x is negative in second and fourth quadrant. So therefore x lies in second and fourth quadrant. This is the required answer. तो इसका मतलब मेरे पास जो एक्स एंगल हम प्रोवाइड कर रहे हैं या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इसमें फाइंड x if cos x equal to 1 by root 2 and x lies in the fourth quadrant and x lies in the fourth quadrant। तो देखो हमारे को कह रहा है फाइंड x की वैल्यू निकालो अगर cos x मेरा लाई करता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में। बड़ा सिंपल है, देखो cos x equal to 1 by root 2। Here cos x equal to 1 by root 2। अगर वो cos x मेरे पास 1 by root 2 है, ठीक है, और cos x की वैल्यू अगर 1 by root 2 है तो इसका मतलब cos x इज पॉजिटिव। ठीक है, और इसने वहां से पूछा कि x लाइज इन द और x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये बताओ कि x की वैल्यू कितनी होगी। बेटा देखो हम जानते हैं कि cos x जो है उसकी वैल्यू 1 by root 2 का होती है 45 डिग्री में। हमारे को जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम क्या करेंगे 360 माइनस 45 मतलब 315 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 315 डिग्री। खाली एक्स के बाद कुछ एंगल की तो हो जाएगा 315 डिग्री। लेकिन बेटा मैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख दीजिए फाइंड sin x sin 1। देखो cos x है मेरा 1 by root 2। अगर आपको देखो या तो फॉर्मूले से यूज कीजिए नाउ sin x इक्वल टू होता है 1 माइनस cos x। तो sin x इक्वल टू देखो sin x इक्वल टू होता है मेरा रूट के अंदर 1 माइनस cos x। ठीक है, और यहां से हम ये करेंगे देखो sin x इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस cos x। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी देखो 1 माइनस cos x, cos की वैल्यू होगी 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। आप प्लस माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस भी ले सकते हैं। तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1 बाय 4। तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 3 बाय 4। तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। अब देखो x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर sin x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। गिवन है x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट sin x इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sin x का नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम क्या वैल्यू लेंगे sin x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे माइनस का रूट 3 बाय 2 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को मेंशन करेगा कि जो x की वैल्यू है जो वो कितनी है मेरे पास 1 बाय रूट 2। सॉरी बेटा रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, ये आ जाएगा 1 बाय 2। सॉरी कौन सा आ गया मेरे पास sin x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। ठीक है,
तो sin x की वैल्यू होगी माइनस का 1/√2 क्योंकि x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक बेटा देखो आप ऐसे नहीं करना चाहते अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इससे भी कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। तो cos थीटा मेरे को दे रखा है 1/√2। cos थीटा क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 1 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2। तो परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तो देखो इसके अंदर हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी है 2 - 1 इक्वल टू आल्सो 1 मतलब 1। ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू 1 आ गई। तो मेरे को निकालना है sin x। देखो sin x क्या होता है परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज तो 1/√2। तो आंसर ले लेंगे हम देयरफॉर sin x -1/√2। रीजन दे दो देयरफॉर x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या होगा sin x -1/√2। आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज निकाल सकते हो। तो बड़ा सेकंड पार्ट अब आपको खुद करना है। ठीक है अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट इफ sin theta into secant theta sin theta into secant theta equal to -1 and theta lies in second quadrant and theta lies in second quadrant, find sin theta and secant theta, find sin theta and secant theta। देखो sin theta into secant theta equal to -1। secant theta होता है 1/cos theta equal to -1। तो sin by cos बन गया tan theta equal to -1। अब देखो थीटा कहां लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है तो मेरे को वैल्यू निकालनी है sin theta एंड secant theta की। अब देखो या तो आप पाइथागोरस को यूज करो। देखो पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये मेरे पास होंगे tan theta। देखो tan theta क्या होता है परपेंडिकुलर कोण में बेस ये 1 ये 1। तो ये मेरे पास आ गया √2। ठीक है अब देखो अब इसके हिसाब से मेरे को अगर sin थीटा चाहिए। देखो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो 1/√2। क्यों पॉजिटिव क्यों लिया क्योंकि थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा मेरा होता है पॉजिटिव। ठीक है तो बात करें secant थीटा की। secant थीटा क्या होगा जो cos अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरे को चाहिए secant हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस ये हो गया √2/1 लेकिन हम ले लेंगे आंसर में माइनस का। क्यों थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास जो मेरा ये एंगल होता है secant वो क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है तो हम इससे ऐसे कर लेंगे। और अगर हम फॉर्मूले से यूज करना चाहें तो ऐसे कर लेंगे। देखो नाउ secant थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है तो यहां से देखो secant थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 1 + -1 का स्क्वायर। तो secant थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है तो देयरफॉर secant थीटा इज इक्वल टू लेंगे माइनस का √2। देयरफॉर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव लेंगे क्योंकि secant थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी sin थीटा की। देखो ये मेरे पास आएगा secant थीटा। तो देखो अगर secant थीटा की वैल्यू मेरे पास आई है प्लस माइनस √2। देखो secant थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का √2। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी देखो पहले यहां से निकालेंगे cos थीटा। secant थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा। 1/cos थीटा की वैल्यू -√2। तो cos थीटा मेरे पास आ गया माइनस का √2। अब हमारे को चाहिए sin थीटा। तो sin थीटा कितना है देखो पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे हम 1 - cos स्क्वायर थीटा बिकॉज़ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा मेरा पॉजिटिव होता है बेटा। तो sin थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 1 - √2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 - 2। तो वैल्यू देखो √2 का स्क्वायर 2।
सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल नहीं किया, -1/√2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos के थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 1 -1/2, तो एलसीएम आ गया मेरे पास ये 1/√2, तो एलसीएम लेंगे 2 -1/2, तो sin थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आएगी होगी 1/√2, यहाँ पर हम लेंगे पॉजिटिव बिकॉज थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा मेरा क्या होता है पॉजिटिव, तो देयरफॉर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा जो sin थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो इसके बाद देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, बाकी आपको खुद करना है। देखो देखो फोर्थ के जो सेकंड पार्ट है ना उसमें बोल रहे हैं कि देखो फोर्थ के सेकंड पार्ट में हमारे को देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0 और फाइंड थीटा एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा का लाइज कर थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमारे से वैल्यू पूछी गई है sin थीटा एंड cos थीटा, तो आप क्या करोगे देखो sin थीटा को याद करो इक्वल टू ले जाओ माइनस cos थीटा को, अब cos थीटा को इसके अपॉन ले जाओ, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू -1, यहां से वैल्यू होगी tan थीटा इक्वल टू -1, बाकी बेटा आप खुद कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया किसी तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें कह रहे हैं इफ tan x इक्वल टू tan x इक्वल टू 3/4 फाइंड sin x एंड cos x। देखो हमारे को यहां से tan x दे रखा है 3/4 और इसमें पूछा है कि sin x और cos x बताओ। अब बेटा देखो हमारे को कोई चीज मेंशन नहीं है ये कौन से क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस हमारे को इसने दे दिया tan x पॉजिटिव। अगर tan x की वैल्यू पॉजिटिव है ना तो देखो मेरे को निकालना sin x एंड cos x, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग फॉर्मूले से अगर करोगे तो देखो हियर tan x इक्वल टू 3/4, तो secant x इक्वल टू क्या होगा रूट के अंदर प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो secant x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1 प्लस 9/16 3/4 का स्क्वायर, तो secant x इक्वल टू प्लस माइनस 16 और 9 25/16, तो secant x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 5/4, तो देखो secant x अगर ये है तो देखो 1/cos x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, इसका रेसिप्रोकल करेंगे cos x इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, ये तो मेरे पास आ गया cos x। अब हम बात करते हैं sin x की। नाउ sin x निकालना है तो sin x क्या होगा देखो मेरे पास होगा प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos x की वैल्यू मेरे पास 4/5, तो ये हो जाएगा 16/25, cos x की वैल्यू पुट कर दी, तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 16 अपॉन में 25, तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस 9/25, तो इसके यहां से sin x मेरा आ गया 3/5, ये मेरे पास आ गया sin x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/5। ये मेरे पास आएगा sin x वैल्यू प्लस माइनस 3/5, दोनों आंसर होंगे बेटा मेरे पास, क्योंकि अब की बार यहाँ पर मेंशन नहीं है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसके पार्ट नंबर सेकंड पर। तो इसमें कह रहे हैं कि if sin x इक्वल टू इक्वल टू 12/13 और x lies in the second quadrant, x lies in the second quadrant, find the value of sin x secant x plus tan x, find the value of secant x plus tan x, solution। देखो here sin x is equal to 12/13 और x बिलोंग्स कर रहा है मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो
सबसे पहले निकालूंगा सेकेंड और tan चाहिए मेरे को। अब यहां से निकालेंगे cos x, देखो cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो नेगेटिव ले लो बेटा, वैसे तो प्लस माइनस है ना, चलो प्लस माइनस ले लो पहले आप। तो cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 144 अपॉन में 169, sin x की वैल्यू को मैंने 12/13 को स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया मैंने। तो cos x इक्वल टू प्लस माइनस 169 माइनस 144 अपॉन में 169, तो cos x इक्वल टू प्लस माइनस 169 44 25 बाय 169, तो cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13, तो therefore cos x इज इक्वल टू लेंगे माइनस का 5/13, therefore x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन मेरा पॉजिटिव तो इसलिए cos x की वैल्यू होगी -5/13, तो cos x -5/13 है, तो दैट इंप्लाइज secant x इज इक्वल टू आल्सो -13/5, तो ये भी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे tan x की, तो नाउ tan x इक्वल टू, देखो सेकंड क्वाड्रेंट tan x की नेगेटिव तो माइनस लेके चल रहा हूं बेटा डायरेक्ट, तो ये होगा secant square x -1, तो tan x यहां लिख देते हैं नेगेटिव ले क्योंकि x बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan x इक्वल टू माइनस secant x की वैल्यू क्या है मेरे पास, secant x की वैल्यू मेरे पास -13/5 का स्क्वायर, बीच में माइनस का 1, तो tan x इक्वल टू माइनस ये हो गया 169 अपॉन में 25 माइनस 1, तो tan x इक्वल टू माइनस एलसीएम आ गया 25, तो 169 माइनस 25, यहां से मेरे पास tan x मेरे पास आ गया -144 अपॉन 25, तो tan x की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई -12/5, तो नाउ अब मेरे को वैल्यू चाहिए secant x प्लस tan x, तो secant x की वैल्यू -13/5 -12/5, एलसीएम दोनों का सेम, तो -20/5, तो ये वैल्यू आ गई 5, तो इज इक्वल टू माइनस का 5, -5 आंसर आ गया, तो मेरे पास tan x प्लस secant x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 5, ठीक है बेटा। तो हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर, ये था बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो कर रहा हूं आज का लास्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5, फाइंड द वैल्यू of the other 5 trigonometric, find the value of the other 5 trigonometric functions for the following, तो फर्स्ट पार्ट में मैं कह रहा हूं cos x इक्वल टू -3/5 and x lies in third quadrant, तो देखो सॉल्यूशन, cos x इक्वल टू -3/5 और x बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, मेरे को बाकी 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है, जैसे sin x है, tan x है, secant x है, तो इन सब की वैल्यूज बतानी है। तो देखो मेरे पास ये है cos x, ठीक है, तो cos x से तो मैं secant x निकाल लेता हूं, तो therefore secant x इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस का 5/3, क्योंकि secant थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू होगी -5/3, तो therefore x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में secant नेगेटिव। अब हम निकाल लेते हैं, देखो sin x, sin x क्या होगा, देखो थर्ड में sin क्या होता है नेगेटिव, तो मैं माइनस ही लेके चल दूंगा, 1 माइनस cos square x, तो sin x इक्वल टू -1 माइनस cos square x -3/5 का स्क्वायर, तो sin x इक्वल टू -1 माइनस 9/25, तो
साइन एक्स इक्वल टू -25 माइनस 9/25, तो साइन एक्स इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस का 16/25, तो वैल्यू होगी -4/5, क्योंकि साइन एक्स भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई -4/5। अच्छा, इसी के साथ एंड, तो देयर एंड कोसेकेंट एक्स जो मेरे पास होगा वो कितना होगा 1/sin x, ठीक है, तो 1/sin x की वैल्यू कितनी होगी -5/4 हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो कोसेकेंट x की वैल्यू होगी -5/4। नाउ अब हम निकालेंगे tan x। देखो tan x आपकी चॉइस है, आइदर या तो sin बाय cos कर लो, ठीक है, या फिर सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा दो। देखो tan x क्या होता है मेरा sin x बाय में cos x, sin x की वैल्यू मेरे पास -4/5 और cos x की वैल्यू -3/5, माइनस माइनस 5 से 5, तो दैट इंप्लाइज tan x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, क्योंकि x tan x इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड cot x अब क्या होगा देखो 1/tan x, तो ये वैल्यू होगी 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 हो जाएगी, cot x भी होता है पॉजिटिव, तो ये मेरे पास आंसर आ गया बेटा, ठीक है। और बेटा आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हो, देखो पाइथागोरस से ये तो था डायरेक्ट, और अगर आप इसको पाइथागोरस से करना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगा सम, देखो पाइथागोरस से बहुत जल्दी हो जाएंगे सम आपके। देखो मान लो ट्रायंगल बनाते हैं, cos थीटा 3/5, 3 ये 5, ये आ गया मेरे पास 4 बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो देखो x थर्ड क्वाड्रेंट है, तो sin x, sin का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, कौन से में थर्ड में तो आगे माइनस, ठीक है, उसके बाद कोसेकेंट है, इसका रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्ट, tan x परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4/3 और ये पॉजिटिव ही होता है, देखो उसके बाद cot x का रेसिप्रोकल कर दो 3/4, cos x है सेकंड, इसका रेसिप्रोकल कर दो -5/3, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है बेटा, चाहे यूजिंग पाइथागोरस कर ले चाहे यूजिंग आइडेंटिटीज का कर ले, ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में।